राहुल गांधी पैलेट गन मामले को लेकर लगातार एफआईआर और शिकायत दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साकिल के साथ संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पैलेट गन मामले में पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राहुल का कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने छात्र के शरीर से निकले पैलेट गन के छर्रे भी दिखाए हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। वहीं कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब राहुल गांधी लगातार इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। संसद मार्ग थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाने के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन पैलेट गन पर सियासी रण किस तरह से देखने को मिल रहा है, अब जरा वो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बता देते हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए। संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, डीसीपी ऑफिस में मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद धरना शुरू कर दिया। एफआईआर पर अड़े हुए हैं। पीड़ित छात्रों के साथ वहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को समझाइश भी यहां देते हुए दिखाई दिए हैं। प्रियंका गांधी का साथ उन्हें मिल रहा है। तो ये आज के सियासी रण की तस्वीरें हैं जो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन राहुल गांधी का यह कहना है कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। पैलेट गन चलाने का सबूत है। साकिल की आंख में छर्रे लगे हुए हैं। छात्रों को 200 से ज्यादा छर्रे लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ही छात्र शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई थी, मगर उसके बाद भी सियासत देखने को मिल रही है। उधर राहुल गांधी के धरने और राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा का कहना है कि राहुल गांधी का आज का धरना न छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है, बल्कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस चारों ओर से घिर गई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए यह पूरा ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है, यह बीजेपी आरोप लगा रही है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, एक सबसे बड़ा सवाल यहां ये खड़ा हो रहा है कि क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या कुछ ऐसा चल रहा है जो इस गतिरोध को समाप्त कर दे?
देखिए दीपेश, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि राहुल गांधी अब क्या मतलब स्टेप उठाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले 2 से 3 बार जो है उनकी अभी बातचीत हो चुकी है यहाँ के जो आला अधिकारियों के साथ पुलिस की, और वैसे की वैसी स्थिति है जैसे कि हम अभी पिछले बुलेटिन में आपसे बातचीत कर रहे थे। वैसे ही घेराबंदी है, थाना पूरी तरह से बंद है, दरवाजे बंद है, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का आदमी अंदर नहीं आ पा रहा है। राहुल गांधी बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से, और उनके साथ जो है प्रियंका गांधी भी हैं, परिवार के सदस्य जो पीड़ित पक्ष है वो भी बैठा हुआ है। और राहुल गांधी की यही मांग है कि हमारी एफआईआर आप दर्ज कीजिए, आईयू जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होंगे उनके नाम दीजिए, उनके नंबर दीजिए, और उस चीज़ के लिए यहाँ पे बैठे हुए पड़े हैं। और साथ ही साथ बताया कि अभी थोड़ी देर पहले वो रोल भी खा रहे थे, और जो पीड़ित फैमिली उनको भी ये रोल दिया गया था, और खाने के बाद चूंकि 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार यहीं बैठे हैं, तो उनको भूख भी लगी थी थोड़ी, तो भूख लगी थी तो पीड़ित परिवार और राहुल गांधी ने भी रोल खाया यहाँ पे बैठ करके। और अब जो है ये दिखा जा रहा है कि चूंकि इतना वक्त बीत चुका है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पुलिस कोई बल प्रयोग करेगी बाहर करने के लिए या फिर उन्हें डिटेन करने के लिए, ऐसा अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एहतियात के तौर पर आरएफ की टीम यहाँ पे शुरुआत से 4 घंटे तो उसके भी हो चुके, वो भी है, पुलिस बल पहले से मौजूद है भीतर, और कांग्रेस के नेता बीच में जो अंदर की तरफ बड़ा सवाल अमृत यहाँ ये खड़ा हो रहा है, हम राहुल गांधी के आज शिकायत दर्ज कराने के मामले को लेकर 5 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। इतना लंबा वक्त क्यों गुजर गया? 20 तारीख को ये प्रोटेस्ट हुआ, संसद घेराव करने के लिए छात्र निकले, उन पर लाठीचार्ज की बात हुई, पूरा संसद सत्र इस मामले को लेकर निकल गया, एफआईआर की बात आज करने के लिए पहुंचे, उसके बाद फिर 5 घंटे का हम जिक्र कर रखेंगे, तो विलंब तो इसमें भी हुआ ना, पहले ही चले जाना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी के हाल के दिनों में अगर देखेंगे तो रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के पास जो पुलिसिया लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद उनके साथ कई सारे पेनल्टी शूटआउट मिल चुके हैं, और एक एक करके पेनल्टी वो अपने सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार दाग रहे हैं। और ये एफआईआर का मुद्दा उसी तरह से आज दिल्ली में आपको बता दूं कि 2-3 तरह के बड़े मामले हैं जो कि नेशनल मीडिया का अटेंशन गेन कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंतर मंतर पे जनरल कैटेगरी के लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उनको घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ के अंदर चले गए। लेकिन ये आप देखेंगे फ्लैश में नहीं है। दूसरी तरफ जयपुर में स्कूल का दौरा करने सीजेपी के कार्यकर्ता गए थे, नेता गए थे, उनके साथ मारपीट हो गई थी। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी प्रकट होते हैं, थाने जाते हैं, पहले वहां से वो जब मंदिर मार्ग थाने से फिर यहाँ डीसीपी से मिलने के लिए आते हैं, और इतना बड़ा होता है मुद्दा कि वो यहीं पे धरने पे बैठते हैं, और धरना नहीं बल्कि बाद में 1-2 घंटे बाद ये पूरे तरह से थाने का घेराव ये बड़ी बात अमृत आप कर रखे हैं कि कैसे एक नई स्ट्रेटेजी के साथ राहुल गांधी अब मैदान में नजर आ रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। और ये एक राजनीतिक दल होने के नाते बहुत अच्छी स्ट्रेटेजियां हैं जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी कर रखे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इसका फायदा भी होने हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे राजनीतिक दलों का कटाक्ष किस तरह इस स्ट्रेटेजी को लेकर निकलकर सामने आता है। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।